विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। कंप्यूटर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन से मिलेगा। कहां से मिलेगा? लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, यानी जो संक्षिप्ताक्षर जो होते हैं, सूची होती है, उसको पढ़ना होता है। वहां से एक क्वेश्चन आपको या दो क्वेश्चन आपको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, उत्तराखंड के पीसीएस में खासकर। जैसे अलग अलग समय में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, मैं तो एक तरफ से स्टार्ट करूंगा। जैसे एक बार ओएमआर ही पूछ लिया उन्होंने, ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। एक बार उन्होंने एल से पूछ लिया, तो लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। कभी कभी उन्होंने पूछ लिया कहां से भाई, यूनिवर्सल सीरियल बस से पूछ लिया उन्होंने, यूएसबी में। ऐसा नहीं पूछा उन्होंने पूछा यूएसबी में बी का क्या मतलब है, यूएसबी में बी किसका एब्रीवेट है। अब बस, तो यार जो पढ़ने वाला हुआ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कहेगा बस का क्या मतलब यहां पर, बट यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। कभी कभी उन्होंने पूछ लिया क्या, सिम पूछ लिया उन्होंने, सिम की फुल फॉर्म। अब सब लोग अपने मोबाइल पे सिम कार्ड डालते हो, फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। हाँ जी, सबको पता था? नहीं पता था। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यही तो होता है पेपर, यही ऐसे ही करता है पेपर में। मतलब जो बनाने वाला होता है वो बहुत नजदीक की चीज पूछता है जिसको आप यूज भी कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बार पूछ लिया क्या, HTTP पूछ लिया उसने। क्या पूछ लिया? HTTP में पूछा उसने कि इसमें जो P है वो क्या है, HTTP में। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद कर लो, अपने आप पता चल जाएगा आपको प्रोटोकॉल होता है। कितने लोगों को नहीं पता था प्रोटोकॉल होता है? 2 लोगों को पता था, है ना, बाकी लोगों को नहीं पता था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई बार पूछ लिया उसने क्या कि इस कैपिटल के भी पूछा है एक बार पूछा के कैपिटल बी स्मॉल। अब क्या अंतर होगा, अगर के बी कैपिटल है दोनों तब क्या बोलोगे, और अगर के कैपिटल और बी स्मॉल है तब क्या बोलोगे। तो अगर दोनों कैपिटल लेटर्स में है के बी, तब आप बोलोगे किलोबाइट्स, क्या बोलोगे। लेकिन अगर के कैपिटल है बी स्मॉल है तब आप बोलोगे किलोबिट्स, क्या बोलोगे, किलोबिट्स बोलोगे। इतना समझ में आया, ठीक है। बाकी जो बहुत ज्यादा शुरू शुरू में उन्होंने क्वेश्चन पूछे, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहां से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। फिर और क्या क्या पूछे उन्होंने, और क्या क्या पूछे भाई, एमबीपीएस पूछ लिया उसने कि एमबीपीएस का फुल फॉर्म बताइए। एमबीपीएस सुनते हो, टर्म यूज करते हैं, क्या होता है, इतने एमबीपीएस की है जी ये। कई बार जब आप लेने जाते हो तो बताते हो कि इतने एमबीपीएस की। तो अब क्या एमबीपीएस क्या, हाँ जी, मेगाबिट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस। तो जिन्होंने कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन किए होंगे उनको थोड़ा थोड़ा ये पता होगा। जो कंप्यूटर से अनभिज्ञ हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगी। तो मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है भाई। सबसे पहले तो एआई पूछता है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबको पता है कि एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं खास खास बता रहा हूं, आपने पूरी लिस्ट याद करनी है, बुक सबके पास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल में पूछता है कि एल्गोल फुल फॉर्म क्या है, तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोल में क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ALU पूछता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एक पूछता है ANSI, पूछा एक बार उसने, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। क्या पूछता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ANSI, ठीक है। API पूछता है, API की फुल फॉर्म क्या है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अर्पानेट पूछता है, पूछा है मतलब उसने, अर्पानेट से आप क्या समझते हैं, किसका एब्रीवेट है, तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एटीएम, एटीएम की दो बोल सकते हैं आप, एक तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सबको पता है
ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक और होता है एटीएम का फुल फॉर्म, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, बी टू बी पूछ लिया एक बार तो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस के लिए क्या बोला था, बी कैपिटल बीच में लिखा रहता है, दो टू और फिर बी, तो बी टू बी का मतलब क्या होगा कि बिजनेस टू बिजनेस। बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बार्क का एक बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक की फुल फॉर्म पूछी एक बार, ऐसे नहीं पूछी उन्होंने बेसिक की फुल फॉर्म, उन्होंने कहा बेसिक में एस क्या है, एस की फुल फॉर्म बताइए, किसके एब्रीवेट है एस, तो बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक लैंग्वेज जानते हो, अरे भाई बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। बेसिक का मतलब था बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक बार वायरस का पूछा उन्होंने, क्या पूछा, वायरस क्या है, तब आपने यहां पे ये नहीं बोलना कि जीव और बीज, जीव और अजीव के बीच की कड़ी है, ये हम बायो में पढ़ते हैं कि जो वायरस होता है वो जीव और अजीव के बीच की कड़ी है, वो लाखों साल तक बर्फ में दबा रह सकता है। कि आप माना अभी गए नॉर्थ पोल पे गए, आपने एक छींक मारी, इन्फ्लुएंजा के कुछ वायरस जो है वो कहाँ बर्फ में चले गए, आप वापस आ गए, 2 लाख साल हो गए, 2 लाख साल बाद फिर कोई गया आपका वंशज कि हमारे पूर्वज वहां गए थे, आप वो वहां पर गया, 2 लाख साल बाद जैसे ही उस वायरस को बॉडी मिलेगी, माना उसने बर्फ उठाई, उसको बॉडी मिली, वो फिर सक्रिय हो सकता है। क्या हो सकता है, फिर सक्रिय हो जाएगा, फिर जिंदा हो जाएगा। समझ में आया, तो यहां पर वायरस ये नहीं बोलना आपने, वायरस यहां पर क्या बोलना है आपने, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। और मैंने कहा दिक्कत तब होती है, एक तो होता है कि रिदम में आ गया कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वो बोलेगा वायरस में एस क्या है, और फिर सीज बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। आपको पूरा अगर याद है तो आप उसको क्या अच्छे से टैकल कर पाओगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। एक बार पूछा कि बीसीसी की फुल फॉर्म बताइए, बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीडी की फुल फॉर्म बताइए, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बायोस की फुल फॉर्म बताइए, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीसीआर की फुल फॉर्म बताइए, बार कोड रीडर, बार कोड यूज करते हो, अरे बार कोड्स होते हैं, कहाँ होते हैं, हाँ जी, आजकल सभी वस्तुओं में होते हैं बारकोड रीडर, आप रीड करते हो एकदम से उसका रेट बिल आ जाएगा आपका, बारकोड रीडर, बारकोड रीड करते हैं। अभी तो ये भी पढ़ना है कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर वेदर इट इज अ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इवन दिमाग चकरा जाता है जब बोलता है कि मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। मैं बता रहा हूं आपको, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं किया होगा उनके लिए बड़े कठिन क्वेश्चन होते हैं। अब भैया 8 से 10 से 12 क्वेश्चन तो आने आने उत्तराखंड पीसीएस में, और मैंने कहा कि इतना सारा पढ़ने के बाद 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको अगर भाग्यशाली रहे तो, क्या है ना। एक बार क्वेश्चन मतलब एब्रीवेट से ही निकल जाता है कई बार, कि उसने कहा बिजनेस के लिए सर्वोत्तम लैंग्वेज कौन सी है, तो कोबोल है, कॉमन बिजनेस। अब बिजनेस आ गया तो बिजनेस के लिए बेस्ट लैंग्वेज क्या है, क्या है, कोबोल, कोबोल कॉमन बिजनेस, है ना। बिजनेस के लिए जो यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, ऐसे ही एक इसके लिए साइंस के लिए कौन सी है, फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। साइंस में क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला चाहिए होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन साइंस के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्यों इसकी महत्ता है, तो इसकी महत्ता इसीलिए है भाई, बीसीआर बारकोड रीडर, ठीक है। बीपीआई पूछा एक बार, तो बाइट्स पर इंच, बाइट्स पर इंच। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं, आपका काम है याद करना, क्या करना, याद करना, और उसको तब तक रखना जब तक आप प्री देने जाते हो, तब तक अपने दिमाग में रखनी है अपनी चीजें, एक दो नंबर मिलेंगे आपको यहां से। बाइट्स पर इंच, अगर बीपीएस बोलेगा तो बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है।
बाकी सीडी वगैरह तो कॉम्पैक्ट डिस्क के पुराने जमाने की बात होगी, कभी पूछता था। सीडेक पूछता है कई बार, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में है दरअसल। कहां पर है? सीडेक पुणे। जब आप क्या पढ़ रहे होंगे, सुपर कंप्यूटर्स पढ़ रहे होंगे, तब आप पढ़ेंगे कि सीडेक पुणे द्वारा इस सुपर कंप्यूटर का क्या किया गया, निर्माण किया गया, आविष्कार किया गया। तो सीडेक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्लियर हो गया? क्लियर? सीडीएमए, पहले चलते थे सीडीएमए वाले फोन, जब रिलायंस के फोन चले तो उसमें भैया दूसरा नहीं लग, मतलब अपना दूसरा सिम नहीं लगता था, सीडीएमए चलते थे। तो सीडीएमए क्या थे? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सी डॉट की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है। सीडीआर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। सी डी आर ऑब्लिक डब्ल्यू यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये अलग अलग इनकी विशेषताएं होती है ना। तो आपने बोलना है कि भाई मुझे सी डी आर चाहिए यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल चाहिए, मुझे सी डी रोम चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल चाहिए, है ना। ठीक है। कोबोल, जैसे मैंने बोला आपको, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो बिजनेस के लिए बेस्ट मानी जाती है वाली लैंग्वेज, बिजनेस कार्यों में यूज करते हैं। कोबोल हो गया क्या? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऐसे कोमल, कोमल हो गई, COMAL, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कोमल। ठीक है। ऐसे क्या होता है, एक क्वेश्चन बना कौन सा, CPU, तो बहुत बार बना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। CRT बना, कैथोड रे, कैथोड रे ट्यूब। पहले जो पुराने टीवी होते थे उसमें CRO होता था, कैथोड रे ऑसिलेटर होता था, उसमें क्या होता था, कैथोड रे ऑसिलेटर। या CRT बोल रहा है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक। जमाना बदल गया, अब तो आपका क्या आ गया, LED आ गया। लेकिन मैंने कहा आज भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CU पूछ लेगा, कंट्रोल यूनिट। CU क्या हो गई, कंट्रोल यूनिट हो गई, है ना। D/A अगर बोल दिया तो आपने बोलना डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग, दैट इज कैसे लिखेंगे, D/A। क्लियर हो गया। DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DDS, डिजिटल डेटा स्टोरेज। DHTML, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डिजिटल, सॉरी, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को क्या बोलते हैं आप, DHTML। किसका एब्रीवेट है, DHTML किसका एब्रीवेट है, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DIMM, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DPI, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। DRAM, डायनामिक रैम, DRAM मतलब डायनामिक रैम। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DSDD, डबल साइडेड डबल डेस्टिनी डेंसिटी, सॉरी, डबल साइडेड डबल डेंसिटी। DSHD, डबल साइडेड हाई डेंसिटी। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP तो सुना होगा आपने, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इन सब के बारे में पढ़ना है आगे चलकर हमने, फिलहाल मैं आपको खाली एब्रीवेट बता रहा हूं। DVD, डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD। ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EPROM, EEPROM, ये क्वेश्चन बना है EEPROM से, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM से क्वेश्चन बना है, EPROM से क्वेश्चन बना है। खाली EPROM बोलेंगे तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्नेट से क्वेश्चन बना है, ERNET से, यानी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। अर्नेट क्या हो गया, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है। EXE अगर कहीं पर लिखा हुआ है, एक्सक्यूशन, एग्जीक्यूशन। फैट अगर कहीं पर लिखा है तो फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। फीफो लिखा है अगर कहीं पर, फीफा नहीं बोल रहा हूं मैं, फीफा वर्ड का अलग है, फीफो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर फ्लॉप लिखा है, अच्छा एक और होता है फिलो, एक हो गया फीफो, एक हो गया फिलो। फिलो मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है भाई। एक होता है एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम सुनते हो आप, रेडियो, क्या होता है उसका मतलब? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये याद करना है आपने। फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, मैंने कहा था साइंस और मैथमेटिक्स के लिए अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है फोर्ट्रान, ठीक है। ऐसे ही भाई जीबी अगर बोल रहा है तो गीगाबाइट्स, ये सबको पता है। जीआईएफ अगर बोल रहा है तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। गीगो अगर बोल रहा है तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जीपीआरएस अगर बोल रहा है, ये क्वेश्चन बना हुआ, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, जीपीआरएस सुने हो? जीपीआरएस सुने हो मोबाइल पर? जीपीआरएस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस क्या हो गया? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीएसएम क्या हो गया? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। जीयूआई क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई से क्वेश्चन बना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HLL क्या हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। HP क्या हो गया? हाँ, अब ये बताओ, ये कहीं बड़े पेपर में पूछा गया था, HP की फुल फॉर्म बताइए। अरे भाई, लैपटॉप कंप्यूटर लेने जाते हो, HP बताइए। हाँ जी, ह्यूलेट पैकार्ड, ह्यूलेट पैकार्ड। HP की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूलेट पैकार्ड, ये याद करना है आपने। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बना हुआ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया, रोज देखते हो आप अपने लैपटॉप पर या जब डाल रहे होते हो एड्रेस वगैरह। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। IBM से क्वेश्चन बना हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। IC से क्वेश्चन बना हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। IO तो पता है आपको, इनपुट आउटपुट। IP भी पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IT पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ISDN से क्वेश्चन बना है, कहां से? ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। JPEG से क्वेश्चन बना हुआ, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। के भी मैंने बताई दी, अगर दोनों कैपिटल है तो किलोबाइट्स, और अगर के कैपिटल है, बी स्मॉल है तो किलोबिट्स, ठीक है। एक होता है KIPS, किप्स, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या होता है? ऐसी लैन आता है, एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या आता है? लेजर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बताओ लेजर की फुल फॉर्म बताओ। खोजकर्ता भी पूछा हुआ, लेजर की खोज किसने की थी? ये तो एब्रीवेट बता रहा हूं मैं, दोनों चीजें आंसर बताओ। लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर ऑफ रेडिएशन। लेजर में भी पूछ लेगा, एस का क्या मतलब होता है, तो स्टिमुलेशन होता है। क्या होता है? ई का क्या मतलब होता है? एमिशन होता है। ई मतलब, आर मतलब क्या होता है लेजर में? आर मतलब रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, किसने की खोज लेजर की? थियोडोर मेमन ने की। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है भाई, हाँ, ठीक है। LCD, अब बताओ भाई, LCD, अब तो LED आ गया, अभी LCD भी था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। LED, चलो LED बता दो। हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड, अब LED चल रहा है ना आपका, LED बल्ब, LED टीवी, सब LED चल रहा है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है डायोड? मतलब धारा को एक तरफ भेजता है, दैट इज डायोड। वो तो वॉल्व मतलब होता है, वन डायरेक्शनल, वॉल्व मतलब वन डायरेक्शनल। चाहे वो फुटबॉल का वॉल्व हो, चाहे वो टायर के हवा भरने वाला वॉल्व हो,
जब वॉल बोलेंगे दैट इज वन डायरेक्शनल। डायोड और ट्रायोड का मतलब वन डायरेक्शनल नहीं होता है। डायोड का मतलब डाई इलेक्ट्रोड, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हो दैट इज डायोड, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड हो दैट इज ट्रायोड। उसको क्या बोलते हैं? ट्राई इलेक्ट्रोड, ट्रायोड। अगर हमने ऐसा बोल दिया डायोड वॉल्व, तो ऐसा डाई इलेक्ट्रोड वॉल्व जिसमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी हो वन डायरेक्शनल, वॉल्व की वजह से बोल रहे हैं। भाई साइकिल में हवा भरते हो, हवा भरते तो अंदर जाती है ना, बाहर तो नहीं आती है, उसके लिए वॉल्व ढीला करना पड़ेगा आपको। सेफ्टी वॉल्व प्रेशर कुकर में होता है, जब सीटी बंद हो जाएगी तो आपको जो बचाएगा वो कौन बचाएगा? सेफ्टी वॉल्व बचाएगा। वो फटेगा तब चावल जो है वो ऊपर नहीं जाएंगे, वो प्रेशर का जो हैंडल होता है उसके नीचे लगाया जाता है, इसलिए सेफ्टी वॉल्व, ताकि मुंह पे ना आए, पर फिर भी आ जाते हैं, इसलिए सीटी जो है ढंग से धोनी चाहिए। हाँ जी, जो स्वयं स्वयं पाकी हैं, जो स्वयं स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं जो छात्र, उनसे अनुरोध है कि जब भी कुकर का ढक्कन धोएं तो उसकी सीटी को ढंग से क्या करें, साफ करें, वरना हैंड ग्रेनेड से भी खतरनाक होता है कौन? प्रेशर कुकर। पता है? नहीं पता होगा, इसलिए एक बार फूंक मार के थोड़ा देख लेना चाहिए सही है कि नहीं है। एलईडी बता दिया मैंने, लाइट एमिशन। लिस्प से क्वेश्चन बना, लिस्ट प्रोसेसिंग। एल से बना है क्वेश्चन, लोकल लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। एलएसडी, एक एलएसडी तो नशा होता है भाई। बड़ी बड़ी रेव पार्टीज जो चलती हैं वहां क्या चलता है? एलएसडी चलता है। कागज होता है, क्या होता है, बस जीभ में रखना है छोटा सा, 1 हफ्ते तक कोमा में रहोगे। बड़े बड़े लोग शौक जो होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, तो क्या करते हैं, रेव पार्टीज में जाते हैं, वहां क्या करते हैं, ये तो लेते हैं, मर जाते हैं फिर बाद में। तो एलएसडी की वैसी फुल फॉर्म भी बताइए मुझे। लाइसर्जिक, ये तो बायो के हिसाब से है, और यहां का कंप्यूटर के हिसाब से एलएसडी का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और एलएसडी जो नशा है उसकी फुल फॉर्म बताइए। भ्रम पैदा करने वाली नशा है एक एलएसडी, दवा है वो। हाँ, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, डाई, ठीक है। एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई में क्या है, आई से क्या ध्वनित होता है? आंसर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एलटीई, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, आधा बताया मैंने। अब मैं, कितना हो गया समय? कर देते हैं 30 मिनट। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे पहले लैन था ना, लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे ही मैन आया तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एमबी जब बोलेंगे तो मेगाबाइट्स, क्या बोलेंगे? एमबीपीएस जब बोलेंगे तो मेगा बिट्स पर सेकंड। अब यहां पर गड़बड़ हो जाता है कई बार, मेगा बाइट्स पर सेकंड मत कर देना, मेगा बिट्स पर सेकंड, एमबीपीएस, ठीक है। एमएचजेड, मेगा हर्ट्ज। मेगा आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, है ना। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, है ना। और फ्रीक्वेंसी किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? हाँ जी, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी? हाँ, किसके? वेवलेंथ के। लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/n। बताओ, साइंस पढ़े हो? एमआईसीआर से क्वेश्चन बनाया भाई एक बार। पहले जो चेक होते थे बैंक में, जो चेक मिलते थे, वो एमआईसीआर चलता था उनमें। क्या चलता था? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। बाद में इसमें भी घपला होने लग गया एमआईसीआर में, तो फिर उन्होंने सीटीएस चेक चलाए। अब जो चेक बुक में आपके चेक होते हैं वो सीटीएस होते हैं। अब सीटीएस की फुल फॉर्म बताइए मुझे क्या होती है, क्योंकि एमआईसीआर वाले हटा दिए मेरे ख्याल से इन्होंने। एमआईसीआर मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, सीटीएस चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम है, चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम। अब जो चेक चलते हैं आपके, उसमें नई चीज जोड़ी गई। आपने देखा होगा कुछ अलग सा बना होता है, उसमें एक धारी धारी सी बनी होती है। पहले एमआईसीआर चेक चलते थे, अब जो चलते हैं वो कौन से चलते हैं? सीटीएस चेक चलते हैं। नहीं दिया होगा ध्यान, देना है, यूपीएससी दे रहे हो तो सब कुछ ध्यान देना है।
ठीक है भाई, अगला बता रहा हूं, मोडेम। पहले पूछता था मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, क्या बोलता था? मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अरे भाई पहले बड़ा जमाना वैसा था ना, घर में लैंडलाइन होता था, क्या होता था, मॉडेम चाहिए होते थे, नेट यूज करना है तो। अब किसका लैंडलाइन, अब तो सब कुछ तो मोबाइल पर है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का भी एक जमाना था कभी। ठीक है, MPEG, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। MS माइक्रोसॉफ्ट, MS माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अगला है MSDN, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। एक होता है MTNL, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। एक होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL। एक होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, वो होता है BSNL। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, V फॉर विक्ट्री, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, और MTNL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्लियर हो गया? NIC नेटवर्क इंटरफेड कार्ड, NIC इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड। निकनेट बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। निकनेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। निक्सी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OMR मैंने बता ही दिया आपको, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता देता हूं खास खास क्या क्या है। बाकी PC तो पता ही है आपको, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जो देखे हैं मैंने क्वेश्चन, वो बता देता हूं मैं। PPM पेजेस पर मिनट, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है ये, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप, क्रय शक्ति समता विधि, है ना, PPP। या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी नहीं है ये PPP क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। भ्रम पैदा करने के लिए ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि PPP की फुल फॉर्म क्या है। आप खुश हो गए, आपने कहा यार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता, मुझे पता है, वहां ऑप्शन में था ही नहीं, चलो ये भी गया, इसका मतलब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है। फिर आपने कहा क्या, पब्लिक परचेजिंग पावर पैरिटी, आपने कहा यार ये भी ऑप्शन में नहीं है, आपने कहा ये इकोनॉमिक्स से भी गया। अब आपने कहा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, क्योंकि ये सुना तो था नहीं कभी, अगर एब्रीवेट नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। उसका आंसर जो होगा PP का, मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता, क्या बनाता, और मैं साथ में लिखता कंप्यूटर में, इसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में PPP किसका एब्रीवेट है। पहला ऑप्शन देता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दूसरा देता, कौन सा दिया था मैंने, परचेजिंग पावर पैरिटी, तीसरा देता पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, चौथा कुछ और देता, है ना। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, उसके बाद रैम भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले रैम की कुछ और क्वेश्चन पूछी गई, साइबर क्राइम में पूछा गया रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए साइबर क्राइम में रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम या रोम से क्वेश्चन पूछा, कुछ ऐसा करके पूछा कि साइबर क्राइम में रैम की फुल फॉर्म, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है आंसर। तब सामान्य क्वेश्चन पूछेगा रैम, तब आप बोलोगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ जी, साइबर क्राइम में रैम ढूंढो, मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप के लिए नहीं है, ढूंढने के लिए है। साइबर क्राइम में रैम की फुल फॉर्म कैपिटल में लिखना, रैम, RGB रेड ग्रीन ब्लू, रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। RS
232 रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232 232। आरटीजीएस सुना है भैया? आरटीजीएस नहीं सुना हो? पैसा कराते हो ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। साइबर क्राइम में मिला आपको? साइबर क्राइम में नहीं, रैम या रोम कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, कहीं देखा था मैंने, शायद उत्तराखंड में ही पूछा गया था, और सारे आधे से अधिक बच्चे लगा के आगे ये वाला फुल फॉर्म। ये नहीं, साइबर क्राइम में पूछा था उसने शायद। ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। है रिटर्न ऑन मिटिगेशन, रोम पूछा था साइबर क्राइम में, रोम की फुल फॉर्म। तब आपने रीड ओनली मेमोरी नहीं बोलना है। साइबर क्राइम में रोम की फुल फॉर्म होती है, एक बार फिर बता दीजिए। रिटर्न ऑन मिटिगेशन, रिटर्न ऑन मिटिगेशन, ठीक है जी। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसकी सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। स्नोबॉल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसआरएएम की मतलब होती है स्टैटिक रैम। एसएसआई की फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आते हैं हम टी पे। टेराबाइट, टीबी की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। ट्यूबर क्लासेस मत लिख देना, टीबी मतलब टेराबाइट यहां पर, ठीक है। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक। ये जब हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे होंगे वहां पर आएगा, यूनिवैक आएगा, ठीक है। यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है यूएलएसआई। यूपीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीएस बहुत इंपॉर्टेंट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। और मैंने कहा जो क्वेश्चन आया है वो यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। एक होती है यूवीई प्रोम, तो अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है वैन, वी फॉर विक्ट्री, VAN, वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक है। एक होता है VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। एक होता है वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये क्वेश्चन बना हुआ भाई, वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VSNL बता दिया मैंने आपको, विदेश संचार निगम लिमिटेड। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, W से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क। W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW होता है ना, तो WW 3 बार नहीं लिखते, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। C से क्या होता है, W लिखेगा, 3 लिखेगा, C लिखेगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वैप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वेब, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वाईमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, वाईमैक्स। WLL, वायरलेस लोकल लूप, WLL वायरलेस लोकल लूप। वॉर्म, WORM, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, वॉर्म, WORM। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स ली ने खोज की थी इसकी, ठीक है। XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 2G आपको पता है सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, 3G थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, 4G फोर्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी,
4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 5G भी आ गया फिफ्थ जनरेशन। तो इस प्रकार से मैंने काफी कुछ छोड़े हैं, लेकिन मोटे मोटे मैंने बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो GUI से बनाता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्वेश्चन बनाता, MBPS से क्वेश्चन बनाता, मेगाबिट्स पर सेकंड से बनाता, ठीक है। और बनाता कहाँ से, OMR से क्वेश्चन बन चुका है, ऑप्टिकल मार्केटर। OCR से क्वेश्चन बनाता मैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निक नेट से क्वेश्चन बनाता, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। CDEX से क्वेश्चन बनाता मैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, है ना। इस प्रकार से आपने इसको क्या करना है, एब्रीवेट पढ़ना है। इन सारे एब्रीवेट्स को पढ़ने के बाद अगर 1 नंबर मिल गया, मान के चलना कि हम सफल हो। क्लियर हो गया, ठीक है, इतना ही करेंगे।